कि बच्चा हमारे में घुल मिल जाए। उसके बाद हम उसको यदि सिखाएंगे, देखते हो ना कि वो प्रवचन चलते उसमें भी महाराज जी प्रवचन देते देते फिर भजन चालू कर देते। वातावरण सी है, जो CCPF बात कर रहा है ना वो सी वही है, क्योंकि ऐसे ही सुनाया करेंगे तो सब बैठे बैठे तो फिर वो भजन लगा ना कब कहाँ निकल जाता है। तो उसको केंद्रित करवाना। एक शिक्षक में ये खासियत भी होना चाहिए कि वो पहचान ले कि यार बच्चे का मन कुरकुरे में तो नहीं चला है। जैसे सर पढ़ा रहे थे, मैं देख रहा था, डेमो दे रहे थे, हाव भाव भी उनके दिख रहा है, वॉकिंग कर रहे थे, बच्चों के बीच में इधर उधर जा रहे थे, है ना। ये सब चीजें अपना होना चाहिए। हम क्यों हाव भाव की बात करते हैं, हिंदी में आता है ना सर, उचित स्वर लय हाव भाव, अपनी जो दृष्टि है वो बच्चों के ऊपर बराबर जा रही है कि नहीं जा रही है। बच्चे को कोई हमने कुछ लिखने के लिए दिया है तो हम उसके पास जाके देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। ये सब चीजें मायने रखती है। और इसको हम जैसे इंग्लिश में कहें तो माइक्रो टीचिंग बोलते हैं, आपने सुना होगा माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग में क्या है, हम जब बोर्ड के ऊपर लिखते हैं तो चौक की आवाज भी नहीं आना चाहिए। दूसरा ये कि हम बोर्ड कैसे साफ कर रहे हैं, डस्ट तो नहीं उड़ रही है। दूसरा बच्चा कोई लिख रहा है तो हम जाके कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, किस प्रकार से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये सब चीजें हमको करना पड़ेगी। क्योंकि अब जो APP आ रहा है उसमें आप ये बिल्कुल पक्का मान लो कि नर्सरी सिस्टम हमारे स्कूलों में लागू होना है और कहीं ना कहीं उसके ऊपर काम चालू हो गया है। और दूसरा ये कि आपको ये लगा होगा कि भाई अब तो परीक्षाएं आने वाली है, फिर ये ट्रेनिंग क्यों रखें। तो होता है ना कि कुछ हमारी स्मृति से हट जाता है, तो उसको सिर्फ अपने वापस रिकॉल करने के लिए, ये तो आप भी सोचते हो कि डेढ़ यही है कि उसमें जो घटक आए, आकलन आया, उसको किस प्रकार से हम फॉलो करेंगे। और हमारा जो अंत में जो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनेगा, जिसको हम समग्र प्रगति पत्रक या अंक सूची कह ले, वो हमें कंप्लीट करने में परेशानी ना आए। दूसरा ये कि ये जो वर्क बुक हमको दी वहां से विषण अंकुर वाली कक्षा 1 और 2 की हिंदी की, गणित और इसकी अंग्रेजी की अभी आई है, इसमें ये है कि इसके माध्यम से कहीं ना कहीं हमें पढ़ाने में सुविधा मिली है, बच्चों को सिखाने में सुविधा मिली है। इसके पहले हम क्या करते थे कि बच्चे को बोर्ड पे लिख देते थे, या वो उसकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें दिया हुआ रहता था, उस पे वो लिखा करता था। लेकिन ये जो है एकदम अट्रैक्टिव है, कलरफुल है, चित्र दिए हुए हैं, बार बार उसको प्रैक्टिस करवाई जा रही है उसमें। और उसका कहीं ना कहीं जब हम बातें करेंगे, आकलन पे आएंगे, घटकों पे आएंगे, तो हम इस तरह चर्चा करेंगे उसमें।